आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनकी जो लोकेशन होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। सबसे पहली बात, मेन फंक्शनिंग क्या है इनकी? मेन जो काम है वो है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसे ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं। एक जनरेशन से दूसरे में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफर भी करते हैं। दूसरी बात, ये कलरलेस होते हैं। साथ में सॉलिड होते हैं और इनके अंदर पाया जाता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये एक्चुअल में पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपके बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर आपका होता है बेस, साथ में होती है शुगर और थर्ड होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की। तो 2 तरह के बेस पाए जाते हैं इनके अंदर। एक होता है मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक में आपका पिरिमिडीन बेस होगा, और बाईसाइक्लिक जिसके अंदर आपके प्यूरिन बेस पाए जाएंगे। प्यूरिन के अंदर आपका होता है एडेनिन एंड ग्वाइनिन, पिरिमिडीन के अंदर होता है साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। यहाँ तक। अब हम बात करेंगे शुगर की। शुगर पेंटो शुगर पाई जाती है इनके अंदर। पेंटो शुगर का जब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कार्बोहाइड्रेट में, तो मैंने बताया था उसके 2 एनोमर होते हैं, जिसमें आपका एक होता है अल्फा एनोमर, दूसरा आपका होता है बीटा एनोमर। अल्फा कब होता था? जब ये 2 OH ग्रुप सेम साइड होते थे। अब यहाँ कैसे हैं? अपोजिट, तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा एनोमर। बीटा एनोमर। तो डीएनए आरएनए के अंदर आपका क्या पाया जाता है? बीटा एनोमर पाया जाता है। ये भी आपका बीटा एनोमर है। जरा इसमें और इसमें अंतर देखें तो यहां आपका OH ग्रुप है, यहां आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन की कमी है तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी। ये आपकी कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। यहां ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोस। ये जो है आपकी पाई जाती है डीएनए के अंदर, और ये जो वाली शुगर है वो पाई जाती है आपकी आरएनए के अंदर। यानी पेंटो शुगर का यानी राइबोज का बीटा एनोमर पाया जाता है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। और डीऑक्सी राइबोज का बीटा एनोमर पाया जाता है किसके अंदर? डीएनए के अंदर। ये क्लियर है? ये आपका फॉस्फोरिक एसिड, ये ट्राइबेसिक होता है। जनरली हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो ये आपके जो मेन कंपोनेंट हैं डीएनए आरएनए के, वो आपको मैंने बता दिए। बेसिस कौन से पाए जाएंगे, शुगर कौन सी पाई जाएगी, और आपका फॉस्फेट ग्रुप कैसे लगेगा वो मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? बेस का कॉम्बिनेशन किसके साथ? शुगर के साथ। तो हमने देखा था हमारे 2 तरह के बेस थे, प्यूरिन और पिरिमिडीन। शुगर भी 2 तरह की थी, राइबो शुगर और डीराइबोऑक्सी शुगर। अब होता क्या है, बेस जुड़ेगा तो बेस कहां से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा वो आपको देखना है। तो मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं। इसे बोलते हैं 1
2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो पिरिमिडीन होता है वो कहाँ जुड़ता है? इसमें नंबरिंग करें तो, शुगर के अंदर नंबरिंग करें तो हम इसे बोलते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ये 5 प्राइम। ये कार्बन जो है 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। इसी तरह यहाँ पे आपका क्या होगा? 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। तो जो बेस हैं आपके, बेस कहाँ जुड़ेंगे? आपके बेस जुड़ेंगे आपके 1 प्राइम पे। क्लियर है? 1 प्राइम पे जुड़ेंगे आपके बेस। अब पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन कहाँ से जुड़ेगा? तो पिरिमिडीन जुड़ता है जो 1 पोजीशन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की है, यहाँ से जुड़ता है। इसकी बात करें तो आपका प्यूरिन है, तो ये कहाँ से जुड़ेगा? तो पहले तो इसमें नंबरिंग कर लें हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए जो प्यूरिन है वो 9 पोजीशन जुड़ता है आपका, और ये आपका कहाँ से जुड़ेगा? पिरिमिडीन 1 से। तो मैं लिखूँ प्यूरिन जो आपका कहाँ से जुड़ेगा? 9 से, और कहाँ जुड़ेगा? 1 प्राइम पे। और पिरिमिडीन की बात करें तो ये कहाँ से जुड़ेगा? 1 पोजीशन जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? 1 प्राइम पे। ठीक है, तो ये आपके जो हैं न्यूक्लियोसाइड बोले जाते हैं। तो ये आपका बोला जाएगा राइबोन्यूक्लियोसाइड। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड है ये कहाँ पाया जाता है? आपका आरएनए के अंदर मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा? आपका डीएनए के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन की। तो नाम क्या लेंगे? देखिए डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर जो बेसिस पाए जाते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज। यहां याद करने का तरीका सिंपल सा है, आया था चला गया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो मिलते हैं आपके वो कौन से मिलेंगे? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन के स्थान पर आपको क्या मिलता है? यूरासिल। तो ये आपको डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर आपका जो शुगर रहता है वो कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके साथ यदि बेस जुड़ता है एडेनिन तो हम बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन, या थाइमिन जुड़ता है तो डीऑक्सी थाइमिडेनिन, और ग्वानिन जुड़ता है तो क्या बोलेंगे? डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, और साइटोसिन जुड़ता है तो बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। यहाँ हम डीऑक्सी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये राइबोज शुगर है, यहाँ आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसीलिए हम डीऑक्सी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। पहली बात। दूसरी बात करें इनकी हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन मीडियम में इनकी हाइड्रोलाइसिस इजीली हो जाती है। जो हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से रहता है आपका ग्वाइनिन, ग्वाइनोसिन, एडिनोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। ये रहता है आपका एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो अभी तक हमने बात की थी न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड किससे बने थे? बेस, और साथ में क्या था आपका? और साथ में क्या था आपका? शुगर।
ये कहाँ जुड़े थे आपके, मैंने बताया था आपको 1 प्राइम पे, शुगर की जो 1 प्राइम पोजीशन पे थी उसके क्या जुड़ता था, आपका बेस जुड़ता था, तो न्यूक्लियोसाइड आपका फॉर्मेशन होता था। अब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में हम क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। यानी हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये आपका जो बन के आएगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। और क्या बोल सकते हैं, बेस होगा, शुगर होगी, और क्या होगा, फॉस्फेट होगा। अब जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कहाँ जुड़ता है, वो जुड़ता है आपका 5 प्राइम पे। देखिए 1 प्राइम पे कौन जुड़ा है, बेस जुड़ा है। ये किस में है, ये क्या है आपका आरएनए का है, और ये किसका है आपका डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड है, ये किसका आरएनए का। देखो 1 प्राइम पे क्या जुड़ा है, बेस, यहाँ भी 1 प्राइम पे आपका क्या जुड़ा है, बेस। चलिए अब बात करें तो ये कहाँ जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप आपका, कौन सी पोजीशन पे, 5 प्राइम पे। तो फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है आपका 5 प्राइम पे, बेस कहाँ जुड़ता है 1 प्राइम पे, दोनों में ही। ये बोले जाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। इसे बोलेंगे हम राइबोन्यूक्लियोटाइड। और इसे बोलेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये किस में पाए जाएंगे, डीएनए के अंदर, ये आपके आरएनए के अंदर। बात कर लेते हैं जो आरएनए है उनके न्यूक्लियोटाइड की। तो शुगर हमारा रहेगा राइबो शुगर, शुगर साथ में बेस रहेंगे एडनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरासिल। अब यदि हमने एक फॉस्फेट लिया है तब इसे बोलेंगे एडनिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं तो एडनिन डाइफॉस्फेट, या 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं तो एडनिन ट्राइफॉस्फेट, और जिसे आप जानते हैं एटीपी, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी। इसी तरह ग्वानिडीन में बात करें, यदि एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है तो इसे बोलेंगे हम जीएमपी ग्वानिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह 2 लगे हैं तो आप बोलेंगे जीडीपी। इसी तरह 3 लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, जीटीपी। आगे हम बात करें साइटोसिन की तो यहाँ भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1 2 3 CMP CDP CTP। इसी तरह यूरासिल की बात करें तो यूरासिल में भी हम ऐसे लिख सकते हैं UMP UDP UTC। ठीक है, इस बात करेंगे जो आपकी डीऑक्सीराइबो शुगर है उसके कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे। यदि आपने बेस एडेनिन ले रखा है और आपने एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया है तो हम इसे बोलेंगे डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ये 2 लगा रखे हैं तब हम बोलेंगे डीऑक्सी एडेनिन डाइफॉस्फेट। या 3 लगा रखे हैं तब हम इसे बोलेंगे डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह ग्वानिन के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे, DGMP DGDP और DGTP। इसी तरह साइटोसिन के लिए लिखेंगे तो डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से डीऑक्सी साइटोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह थाइमिन के लिए लिखेंगे तो 1 2 3, यहाँ भी हम लिखेंगे डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट।
अब हम फंक्शन की बात कर लें। न्यूक्लियोटाइड का जो मेन फंक्शन है वो है एज अ कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये आपका एटीपी है, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं आप इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको मिलेगा एडेनिन डाइफॉस्फेट। इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दें तो आपको मिलेगा AMP यानी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, और इन दोनों ही स्टेप में आपको एनर्जी मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें ये रासायनिक ऊर्जा की रूप में कार्य करते हैं। दूसरी बात आती है, ये बहुत से एंजाइम में कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं। जैसे हम ले लें AMP, वो आपका कोफैक्टर रहता है NAD+ में एंड FAD+ में। साथ ही ये केमिकल मैसेंजर के रूप में भी काम करते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है तो किस तरह से होता है वो देख लें जरा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है आपका, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड हैं, दोनों किसके हैं? डीऑक्सीराइबोज, यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यहां आप ऑक्सीराइबोज भी ले सकते हैं या राइबोज शुगर भी ले सकते हैं। ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो कहां पाया जाएगा? डीएनए के अंदर। डीऑक्सी है तो डीएनए के अंदर। ये बेस जो होंगे कौन से हो सकते हैं? AG टी। ये बेस कौन से हो सकते हैं आपके? AgTC, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है जरा देखो, ये आपने दो न्यूक्लियोटाइड ले रखी है, यहां पे भी बेस आपका कौन सा होगा? AgTC। यही हो सकते हैं डीएनए के अंदर, यही पाए जाते हैं। यदि आप पॉलीमराइजेशन करा रहे होते राइबोज न्यूक्लियोटाइड का तो यहां क्या लेते आप? थायमिन के स्थान पर क्या लेते? यूरेसिल लेते, ठीक है। फिलहाल देखिए अब यहां क्या होगा, यहां एस्टरिफिकेशन होगा, जिससे क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा? आपका एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड बन के आएगा, इसको बोलते हैं आप क्या? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। जरा देखिए कहां जुड़ा है, ये आपका था 1 प्राइम पे कौन जुड़ा है? बेस। 2 प्राइम पे आपका क्या जुड़ा है? कुछ नहीं, 3 प्राइम है आपका। ये कौन सा है? 4 प्राइम, 5 प्राइम। देखिए हमने इसका क्या लिया है आपका? ऊपर वाले का देखें, ये 5 प्राइम पे जुड़ा था, ऊपर वाले से 1 2 3, यानी ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो किसके बीच में है? जरा देखो, 3 प्राइम और किसके बीच में? 5 प्राइम के बीच में है, ठीक है। ये 3 प्राइम 5 प्राइम, तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बनता है वो कहाँ बनता है? 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में बनता है। तो इसी तरह से क्या होता है, ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं और क्या होता है? पॉलीमर बनता है, और उसी पॉलीमर को आप क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। यदि यहाँ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ले ली जाए तो जो पॉलीमर बन के आएगा वो आपका क्या होगा? आरएनए होगा। चलिए स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, आरएनए के स्ट्रक्चर की बात। तो आरएनए के अंदर हमारे जो बेस रहते हैं वो कौन कौन से बेस रहते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये बेस पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ मैंने पोजीशन एक साथ लिख दी है, अलग अलग पोजीशन हो सकती है, किसी की कहीं भी पोजीशन हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है किसका है? आरएनए का। तो यहाँ देखें तो ये जो पोजीशन है, ये वाला जो 5 प्राइम है आपका, यहाँ थोड़ा सा इस तरह से होगा, ऑक्सीजन यहाँ आएगा। ये जो 5 प्राइम की पोजीशन है आपकी, ये फ्री है यहाँ, और इधर देखें जरा,
यहाँ कौन सी आपकी 3 प्राइम की। तो जो आपस में जो बॉन्डिंग होती है या पॉलीमराइजेशन होता है वो किस किस पोजीशन पे होता है, 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में। यहाँ से बोलेंगे तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 5 प्राइम से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है आपका 3 प्राइम तक, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका किसका, आरएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हुआ है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपके जुड़ते चले गए हैं। तो यहाँ जुड़ेंगे कौन से, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वाइनिन और एडेनिन। हो सकता है बीच में यहाँ एडेनिन के बाद यहाँ एडेनिन हो और ग्वाइनिन के बाद साइटोसिन, फिर वापस साइटोसिन हो, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हैं, तो कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड आके कहीं भी जुड़ सकता है। तो इससे निर्माण होता है वो किसका होता है, आपका आरएनए का। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए की हम अभी एक स्टैंड की बात करेंगे। ये कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता रहता है आपका। डीएनए में भी क्या होगा, डीएनए में बस चेंजिंग कहाँ होगी, एक तो पोजीशन ये वाली चेंज होगी और दूसरा बेस, एक